पटना के फुलवारी शरीफ का आतंकी कनेक्शन करीब 32 साल से। आपको याद होगा कि चिरंजीवी एक्सप्रेस में हुए बम ब्लास्ट का कनेक्शन तार भी फुलवारी शरीफ से जुड़ रहा था। अब 32 साल का आतंकी कनेक्शन और फुलवारी शरीफ क्या क्या कुछ कनेक्शन है, जहां से फिर एक बार 2 आतंकी गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद पटना के पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। पुलिस महकमे में हड़कंप मचना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उसके ठीक एक दिन बाद 2 आतंकी की गिरफ्तारी। हालांकि आईबी के रिपोर्ट के अनुसार यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार 2 दिन पहले ही पटना के डीजीपी को कनेक्शन बता दिया था, यानी कि क्या है आतंकी गतिविधि वो सारा ब्यूरो आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पटना के डीजीपी को बताया था, जिसको लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। फुलवारी शरीफ को घेरा गया और 2 आतंकी को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पे पटना के पीरबहोर थाना अंतर्गत कई ऐसे जगहों पर छापेमारी की गई, जहां संदिग्ध कागज पत्तर मिले, फॉर्म मिले, एसडीपीओ में ज्वाइन करने का वो सारे नारे, यानी हिंदू राष्ट्र खत्म करने को लेकर पूरी तैयारियां चल रही थी। अब 32 साल का फुलवारी शरीफ का कनेक्शन, ये जरा समझिए, हम आपको इस खबर में समझाते हैं। पटना का फुलवारी शरीफ पिछले 32 साल से आतंकी गतिविधियों को लेकर सुर्खियां में रह रहा है। आतंकी संगठन से जुड़े लोग यहां रहकर कई तरह की आतंकी गतिविधियों का प्रशिक्षण देते रहे हैं। देश के कई जगहों पर बम ब्लास्ट सहित बड़े बड़े हादसों के लिए फुलवारी शरीफ का नाम सुर्खियों में रहा है। 1993 में कश्मीर में कुछ लोग को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में वे सभी जेल से छूट गए थे। उन सभी लोग को 1997 के आसपास फुलवारी शरीफ के कई जगहों पर देखा गया था। खुफिया विभाग ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की थी। इससे पहले 1990 में आईबी इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फुलवारी शरीफ को सुरक्षित संदिग्ध गतिविधियों का सेंटर बताया था। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर प्रवेश के जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, वो पहले सिमी, जो कि अब बैन हो चुका है, उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं। इसके बाद 2001 में दिल्ली स्थित इंदौर गांधी एयरपोर्ट पर लड्डू मियां एवं उसकी पत्नी का पासपोर्ट पुलिस ने जब्त किया था। ये दोनों फुलवारी शरीफ में ही रहकर काम करते थे। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने फुलवारी शरीफ पहुंचकर जब इस मामले में छानबीन की और छापेमारी की तो पुलिस को बड़ा सफलता हाथ लगी थी। इसमें फुलवारी से लगभग 23 फर्जी पासपोर्ट को फुलवारी शरीफ से बरामद किया गया था। 2021 में भी मोहम्मद असरत उर्फ लड्डू मियां को स्पेशल ब्रांच की टीम ने फुलवारी शरीफ के नया टोला से गिरफ्तार किया था। लड्डू मियां पर उस वक्त के अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के कथित एजेंट होने का आरोप लगा था। भारत में चर्चित गोधरा हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त हासिफ राजा फुलवारी शरीफ का निवासित है। पुलिस ने हासिफ राजा को सिमी के सक्रिय सदस्य होने का गोधरा हत्याकांड की साजिश रचने का मुख्य अभियुक्त बताते हुए पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। दिल्ली से स्पेशल ब्रांच की टीम ने फुलवारी शरीफ निवासी शमीम सरवर उर्फ पीर बाबा को अमेरिका दूतावास उड़ाने की योजना के आरोप में नई दिल्ली स्टेशन से गिरफ्तार किया था। शमीम सरवार पर यह आरोप लगा था कि उनके पास भारी मात्रा में आरडीएक्स और उसका तार सूडान के नागरिक से जुड़ा हुआ है। लगभग 5 वर्षों तक जेल में रहने के बाद शमीम सरवर दोषी मुक्त होकर फुलवारी शरीफ पहुंचे थे।
11 जुलाई को गिरफ्तार आतंकी गतिविधि में शामिल होने वाले मोहम्मद जलाउद्दीन एवं अतर परवेज को बचाव में स्थानीय विधायक गोपाल रविदास ने कहा था कि फुलवारी शरीफ उसका कार्य क्षेत्र रहा है और वह इन लोगों को अच्छी तरह जानता है। नया टोला के एक वार्ड पति मोहम्मद सलाउद्दीन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया था कि वह वहां बरसों से रहता, लेकिन उन्हें इस गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी। तो आपने देखा कि 32 साल का कनेक्शन, यानी आतंकी कनेक्शन फुलवारी शरीफ से जुड़ रहा है। तमाम तार जो जुड़ते आए हैं, जो भी अलकायदे से जुड़ते हुए मामले आए हैं, अब जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देने की जो बातें सामने आई है, उसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। और कई गतिविधियों पर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो नजर बनाई हुई अब पल पल की खबर दी जा रही है।